ओके, नाउ वी हैव लाइफ पोजीशन. अभी हमने क्या पढ़ा? ईगो स्टेट. अब लाइफ पोजीशन करते हैं. व्हाट इज लाइफ पोजीशन? सी, व्हेन वी ग्रो फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, as we keep on growing, we start analyzing or making an assumption of self worth. यानी मेरी वैल्यू एनवायरमेंट में क्या है, लोग मुझे कैसे वैल्यू करते हैं. सो assumption that how I value myself and how others value me as a person. So मैं किस लाइफ पोजीशन पे हूं, लाइफ की किस पोजीशन पे हूं, वो है आपका लाइफ पोजीशन. सो in a process of growing up, people make basic assumption about their own self worth as well as both worth of significant people in their environment. The combination of assumption about self, other person is called as life position. Transactional analysis construct following classification of 4 possible life position or psychological position. These are between the 2 quadrants, 4 quadrants. I am okay, opposite to that I am not okay. You are okay, you are not okay. I am okay here means ऐसे लोग जो सबको सही मतलब मैं सही हूं, I am correct. I am not okay, मैं सही नहीं. क्या होता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हम अपने बारे में अपनी सेल्फ इमेज बनाते हैं. हमसे अगर चीजें पॉजिटिवली हो रही है तो हमारे इसमें खुद ही कॉन्फिडेंस होता है, तो हमें लगता है मैं बहुत सही हूं, मैं बिल्कुल सही हूं, सही कर रहा हूं या कर रही हूं. आई एम नॉट ओके. जब हम फेलियर को बार बार फेस करते हैं ना, तो हमें रियलाइजेशन होता है या हमें फील होने लगता है everything is going wrong, I'm not okay somewhere, everyone else is feeling happy, everyone is enjoying the life, why I am not doing so. So that is I am not okay. You are okay, you are very good, you are talented, you are doing good in life. You are not okay, you're not good, you're not good person, you're not good at your position. So when we say a life position, when a person values himself as I am okay and others as you are not okay. मैं सही हूं, आप सही नहीं है. जो भी हो रहा है एनवायरमेंट में वो आपकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं. जो गलती हुई, जो भी मिस्टेक हुआ, वो आपकी वजह से हुआ, मेरा नहीं हुआ, क्योंकि यू आर नॉट ओके. So they are distressful psychological position. I am okay, you are okay. This is ideal position where acceptance is there. You are accepting yourself, other. I am not okay, you are okay. आप ही सही हो, मेरे से तो कोई चीज होती ही नहीं है. So these people feel powerless. I am not okay, you not okay. These people are depressed people. इनके लिए दुनिया में हर चीज खराब है. आप भी सही नहीं हो, आपने सही नहीं किया, ये दुनिया ही खराब है. ठीक है, ये यूजुअली वो लोग होते हैं जिनका बचपन अच्छा ना बीता हो, जिन्होंने हमेशा गंदे एक्सपीरियंसेस लिए हो या उनके साथ में अच्छा एक्सपीरियंस ना हो. सो now this chart is very important. What is I am okay, you are okay, get on with. They are like मैं भी सही, आप भी सही. ये ideal life position है where people have the confidence within themselves as well as they trust others, have confidence on other. This is nature of this is healthy position. जो parent ego state में होते हैं, जो लोग parent ego रखते हैं, क्रिटिकल और नर्चरिंग. क्रिटिकल केस में आई एम ओके, यू आर ओके, पीपल आर नॉर्मेटिव. जो नर्चरिंग होंगे, आई एम ओके, यू आर, मतलब बेटा आप सही कर रहे हो, हम भी सही, हम आपको सही सलाह दे रहे हैं, आप भी सही हो. तो नर्चरिंग है तो सपोर्टिव होगा. अगर कोई पर्सन चाइल्ड ईगो लेकर रखता है तो अडेप्टिव के केस में रेजिलियंट, रिएक्टिव के केस में कंफर्टिंग, क्रिएटिव के केस में इनोवेटिव. अडल्ट ईगो प्रॉब्लम सॉल्विंग. आई एम ओके, यू आर नॉट ओके. तो आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, तो क्या मैं सही हूं, तुम गलत हो. ऐसे केस में द पर्सन ट्राई टू रन ऑफ, गेट रिड ऑफ. डिस्ट्रेसफुल साइकोलॉजिकल पोजीशन, दिस एटीट्यूड ऑफ दोज पीपल who think whatever they do is correct. उनके हिसाब से वही सही करते हैं, बाकी कोई नहीं. सो नेचर पैरानॉइड, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में. ठीक है, इसे हम पैरानॉइड भी कहते हैं, पोजीशन वन अप पोजीशन भी कहते हैं. पैरानॉइड पोजीशन या वन अप पोजीशन. अगर क्रिटिकल है तो दे आर प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर. अब आई एम ओके, अगर जैसे एक पर्सन है, सो देयर इज एन पर्सन जो पेरेंट ईगो में है. पेरेंट ईगो यानी रूल बना रहा है, जो अपने आप में अथॉरिटी रखता है. तो अगर वो ये बोल रहा है कि मैं सही हूं, तुम गलत हो, तो वो क्या होगा, प्रिस्क्रिप्टिव होगा, यानी आपको प्रिस्क्राइब करेगा, नहीं नहीं ऐसे करो, वैसे करो. सो ही वोंट लिसन टू यू, ही वुड प्रिस्क्राइब द थिंग.
One who is supportive, patronizing. One who is in the child ego, adaptive, keep on complaining. One who is reactive, aggressive, bohemian. इनकी कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ेंगे. Adult ego, task obsessive. आप सही नहीं हो, मुझे करने दो. These people are like, ये सही नहीं कर पाएगा. They have the habit of doing everything by themselves. I am not okay, you are not okay. नहीं, sorry, I am okay, you are, I am not okay, you are okay. आप सही हो, मैं गलत हूं. तो जब आपको लगता है आसपास के लोग सभी सही कर रहे हैं, तो आप उस जगह से भाग जाना चाहते हो. आपको पावरलेस फील होता है, आपको अच्छा नहीं लगता है. ठीक है. सो दिस इज कॉमन पोजीशन फॉर दोज हु फील पावरलेस व्हेन दे कंपेयर देमसेल्फ टू अदर्स. डिप्रेशन पोजीशन, वन डाउन पोजीशन. ये वन अप है, ये वन डाउन है, ये पैरानॉइड है, ये डिप्रेसिव है. Indifferent, ingriating, dependent, impunitive, statical, overwhelming. अब I am not okay, you are not okay. It takes nowhere. Get nowhere with. कहीं नहीं जाना. आप अपनी जगह, हम अपनी जगह. These people don't have confidence on themselves, on others as well. They always start feeling bad about themselves. कि every time it goes miserable with me. So this is schizoid, futility position, hopeless position. Traditional, over-indulge, sculling, withdrawn situation, humorous, clinical. ये पूछे जा चुके हैं. Now, this is the question. Which of the following style of manager do you need to satisfy its likely to adaptation of situation by keeping a feeling of dissatisfaction private? Dissatisfaction. ठीक है. Now, try to answer this. I will give you the different explanation at the different stage. डिस्ट्रेसफुल साइकोलॉजिकल. रश्मि, ये ऐसे लोग होते हैं जो यूजुअली टेंशन में चलते हैं. साइकोलॉजिकली दे आर नॉट हैप्पी. उनको हमेशा स्ट्रेस होता रहता है. प्रवीण, यू वांट टू, यू हैव रेज्ड योर हैंड. प्रवीण, यू वांट टू टॉक? हैव यू रेज्ड योर हैंड? Yes. The answer for this is option number 2, sculling. Sulking. Sorry, not sculling, sulking. Now, there are the managers. There are the managers, or on the basis of transactional analysis, Berne et al. has, so there is transactional analysis, different life position and ego state. Ego state और life position का combination करके they have come up with different types of leadership style. Those are 12 transactional leadership style, manager style. Supportive. First is supportive. The manager offers support to the employees whenever required. They are also called as supportive coaches. This kind of manager extend their concern, encourage their subordinate by providing necessary recommendation, suggestions for continuity. So they are supporting for the development of employee. Sulking kind of manager. They tend to retain negative feelings, avoiding share with others. जो उनको negative feel होता है वो अपने आप में रखते हैं. They avoid interaction with the people if they are not able to fulfill. So they avoid people's interaction in case they are not able to fulfill the task assigned to them. Manager of this kind, instead of comforting the problem, often avoid the situation and feel bad about it. Do not express the feeling. जैसे अगर ऐसे कई लोग होते हैं, उनको काम दिया गया, तो काम अगर वो नहीं कर पाते हैं ना, तो दे स्टार्ट हाइडिंग देमसेल्फ. वो ओपन अप नहीं होंगे कि उनकी गलती हुई या वो नहीं अचीव कर पाए, तो क्यों नहीं अचीव कर पाए. सो दे स्टार्ट हाइडिंग इट. दे डू नॉट एक्सप्रेस इट. इसे सल्किंग कहते हैं. नॉर्मेटिव. दे are the one who believes to follow certain norms of behavior. They want their subordinate to understand that there are certain norms of behavior जो आपको follow करने. They have their own value and belief system. Aggressive. They are fighter. Very aggressive. They even sometimes fight with their lower people, subordinates. They are the one who come up with the idea and suggestion. They know what can be the outcome since they are aggressive in nature. They are the people who believe that I am the one who is correct. So that is your aggressive style. Problem solving.
they believe, this kind of manager believe in resolving the conflict, problem solving बोल रहे हैं ना. If they are into any of the problem, they will resolve it, but they won't be consider the problem as a part of task. ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल वाले मैनेजर होते हैं, ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व जरूर करेंगे, लेकिन उनके हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये मैनेजर के टास्क का हिस्सा नहीं है. बोहेमियन स्टाइल, creative child is active in this case. In this kind, manager has many ideas and is unhappy and annoyed with current practices. जो चल रहा है currently, creative वाला चल रहा है ना, उसके पास बहुत सारे ideas होंगे, इसलिए वो current काम से खुश नहीं है. They are also less concerned with the new ideas work with the idea of themselves. These managers are creative and risk to implement their ideas and approach and enjoy it. More interestingly, they rarely allow one idea to establish before the implementation of other. ये बहुत क्रिएटिव होते हैं, लेकिन इनमें पेशेंस नहीं होता है. ये भी बता दिया, वो भी बता दिया, एक को अप्लाई करके वो पूरा नहीं हो पाया तो दूसरे पे कूद गए. Resilient style of manager, where okay style of creative child. Again, okay. This is like managers who creatively adaptable and often learn from new idea which has been generated. जो भी नई आइडिया जनरेट हुए वहां से नई चीज सीखते. They are ready to change whenever change is required. They are ready to accept the innovation. Reusing style, dependency relationship होता है यहाँ पे. So they keep on reusing the talent ideas of subordinate. ठीक है, they consider subordinate as incapable of taking care of themselves. वो अपनी सॉरी रीयूजिंग नहीं, रेस्क्यूइंग स्टाइल. रेस्क्यूइंग, दे कीप ऑन रेस्क्यूइंग देयर एम्प्लॉइज, देयर सबऑर्डिनेट व्हेन दे आर इनटू द प्रॉब्लम. उनके हिसाब से एम्प्लॉइज अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो वो उनके लिए खुद अपने एज ए नर्चरिंग पेरेंट उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं. कंफर्टिंग, दे आर रेबिलियस, जो चाहिए सामने बोलो आके. दे आर रेडी टू एक्सप्लोर द इश्यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन. Right, they are friendly with the subordinate and try to comfort whatever problems they are facing. सामने face to face बात करके problem को comfort करेंगे, resolve करेंगे. Participative, they develop the rules with participation of the employees and employer. Quick judgment लेते हैं, sorry again I'm reading it correct, wrong. Prescriptive, so these are like very quick judgmental. Prescribing, they keep on developing the rules, they keep on developing the norms कि ऐसा करना है वैसा करना है. Innovation, पैशनेट अबाउट न्यू आइडियाज. टास्क ऑब्सेसिव, टास्क पे ज्यादा फोकस होता है, लोगों के बारे में नहीं. उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, काम खत्म हो जाना चाहिए, बाकी लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, दे हैव नो नथिंग टू डू विद इट. फाइन. यस, सो द क्वेश्चन हियर इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल मैनेजर इज लाइकली टू रिमार्क नथिंग सिग्निफिकेंट कैन एवर बी डन. यस, sulking, withdrawn, clinical, over indignant, nothing can be done. हाँ, ऐसा कौन सा स्टाइल है जहां पे मैनेजर आप भी यहां से आगे बढ़ा नहीं जा सकता, ये ऐसा कौन सा स्टेट है? नहीं. आंसर फॉर दिस इज क्लिनिकल. ठीक है, ये है क्लिनिकल या साइक्लिकल, साइनिकल, सॉरी. से अगर आप चार्ट पे जाओगे ना पीछे, थोड़ा इसलिए मैं कह रही हूं कि आप चार्ट को याद रखेंगे. ये देखिए, ये डायरेक्ट यहाँ लिखे हुए हैं. ठीक है, इनको आप याद रखेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. सो दिस इज व्हाट पेरेंट ईगो. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि पेरेंट ईगो से एसोसिएटेड कौन से स्टाइल्स हैं, तो सपोर्टिव, रेस्क्यूइंग, नॉर्मेटिव, प्रिस्क्रिप्टिव. अडल्ट ईगो से रिलेटेड स्टाइल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टास्क ऑब्सेसिव, इनोवेटिव, सॉरी टास्क ऑब्सेसिव,
ये इनोवेटिव, बोहेमियन, असर्टिव, एग्रेसिव, सल्किंग एंड रेजिलियंट, दे आर चाइल्ड ईगो से रिलेटेड। यानी ये सब बिहेवियर मैनेजर्स अगर कर रहे हैं तो वो चाइल्ड ईगो में है। समझ में आया? नेक्स्ट, दिस रीड, आंसर इज गिवन, गिव मी अ सेकंड, स्टिल यू रीड दिस क्वेश्चन। यस, ये 2021 का क्वेश्चन, 22 का ही, हाँ 22 21 का क्वेश्चन है। रीड इट, आंसर मैंने दिया हुआ है। ये क्या, ये चार्ट में है? इज ऑल दिस थिंग गिवन इन द चार्ट, जो भी मैंने अभी आपको दिखाया था?